मित्रों प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक प्रश्न का उत्तर अपने अनुभव के आधार पर देने के लिए। एक मित्र ने पूछा है कि होश क्या है और होश और ध्यान में क्या अंतर है। मित्रों, मेरी समझ से, मेरे हिसाब से, जो मैंने जाना उसके हिसाब से मैं आपको यही कहूँगा कि ध्यान हम बंद आँखों से विचारों निर्विचार अवस्था को देखते हैं, उसे हम ध्यान कहते हैं। और होश भी एक ध्यान ही है, लेकिन उसमें आंखें खुली रहती हैं। खुली आंखों से विचारों पर ध्यान रखना होश कहलाता है। अब ध्यान में जब हम बैठते हैं, ध्यान भगवान बुद्ध का ध्यान है। भगवान बुद्ध जैसे पद्मासन ला के बैठते थे तो वह अपना अंदर वो आंखें बंद कर लेते थे, उससे वह निर्विचार अवस्था को प्राप्त होते थे। और अंदर के जो रास्ते के जो दृश्य हैं, जो पड़ाव हैं, उनमें उनसे गुजरते हुए वो समाधि को उपलब्ध हुए थे। उसी को भगवान कृष्ण खुली आंख से होशपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीते थे। उन्होंने महाभारत का युद्ध भी देखा, लड़ा और अपने राजा भी रहे। गौतम बुद्ध ध्यान के उस माध्यम से जहाँ वो भिक्षु बन के उन्होंने इसको प्राप्त किया, वहीं कृष्ण इनको होशपूर्ण रह करके राजसी महल में राजसी ठाट के साथ रहे। तो खुली आँख से अगर हम होशपूर्ण जीवन जिए, जैसे अब होश क्या है? होश है कि हमारी मर्जी के बिना हमें जो है अंधेरे में रख करके हमारा कोई विचार न उठे, हमें अंधेरे में रख करके हमारी पलकें भी न गिरें। अगर हम मेरी पलकें भी स्थिर हैं तो स्थिर हैं, मैं इसको जब ऐसे करूँ तो मुझे इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। मेरा हाथ हिल रहा तो इसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अगर एक बार मेरी पलकें अपने आप मेरी बेहोशी में हो जाए, फिर मुझे ध्यान आए कि ये तो पलकें झपकी थी और मुझे पता नहीं चला, तो मुझे 3 बार ऐसे झपकाने होशपूर्ण। अब मैं जो झपका रहा हूँ ये होशपूर्ण है। जो हाथ मेरा हिल रहा है ये होशपूर्ण है। तो इसे कहते हैं होश। इससे हम अपनी शरीर की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, इसे होश कहते हैं। फिर हम अपने विचारों पर नज़र रख सकते हैं। जब हम शरीर पर नज़र रखने के आदी बन जाते हैं तो हम विचारों पर भी नज़र रखने के आदी बन जाते हैं। इस तरह हमारा होश विकसित होता चला जाता है और हम अपने मन के मालिक बन जाते हैं। इसी तरीके से ध्यान में भी आदमी अपना मन का मालिक बनता है, लेकिन आंख बंद करके बैठता है और विचारों को, जैसे ही विचार उठता है उस पर अपना फोकस डाल देता है, अपनी दृष्टि डाल देता है, अपना अवधान डाल देता है वहाँ। और उसमें इतनी ताकत होती है इन विचारों में कि जैसे ही हमारा अवधान वहाँ गया, हमारा ख्याल वहाँ गया और ये गायब, फिर ये वाष्पीभूत हो जाते हैं। इनमें इतना ही दम होता है। ये विचार हमसे लड़ नहीं सकते हैं, बस ये हमें धोखा दे सकते हैं, हमारी बेहोशी का फायदा उठा सकते हैं। तो हमें अपना होश बढ़ाने की ज़रूरत है, चाहे हम आंख बंद करके होश बढ़ाएं, चाहे आंख खोल के, दोनों तरफ से हमें फ़ायदा है। धन्यवाद।